हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। जी हाँ, आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी। यह कहावत फरीदाबाद में एक माँ पर सटीक बैठती है। गौरतलब है कि फरीदाबाद से एक मां की गोद से 3 महीने की दूधमुही बच्ची का 2 महिलाओं और एक युवक ने ऑटो से अपहरण कर लिया था। घटना के बाद मां ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की, लेकिन कोतवाली थाने के तत्कालीन एसएचओ ने इस मामले में खानापूर्ति करते हुए फाइल को बंद कर दिया। लेकिन बच्ची की मां ने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरे 5 साल तक फरीदाबाद की हर गली, हर चौराहे में जाकर अपहरणकर्ताओं को खोजती रही और आखिरकार बीते 20 अक्टूबर को मां ने एक अपहरणकर्ता को पहचान लिया, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी की निशानदेही पर अन्य 2 महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें, जिस फाइल को पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए बंद कर दिया था, उसी फाइल को खोलकर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मां के हौसले को दाद देने की बजाय अब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है। एक शशिकला वाइफ ऑफ सिंहा, वो निवासी है रतनपुर थाना पिपराइच गोरखपुर की रहने वाली है और अपने यहाँ फरीदाबाद में सीएनजी पेट्रोल पंप है, इसके पास मेट्रो स्टेशन के पास होल्ड में, वो वहाँ अपने छोटा मोटा धंधा करती थी। जैसे मार्केट से नए बर्तन खरीदे और पुराने कपड़ों में उन बर्तनों को गांव में जा के बेचती थी। उसका परिवार सहित रहती थी अपने सीएनजी। तो उसी दौरान एक उसके पास लड़का था जो ऑटो चला रहा था। 2 लेडीज आए और उससे कहने लगे कि भी आपके बच्चे को हमने कपड़े दिलाने, और मेरे भी औरत ने कहे मेरे भी पुराने कपड़े मैंने आपको देना, आप हमारे साथ चलो, हम आपको कपड़ा दे दें। तो उसने मना किया पहले तो, लेकिन उन्होंने उसको मना लिया और उसको कपड़ा दिलाने के लिए मेरे हमारे घर चलो, और उसको ऑटो में बैठाकर मार्केट नंबर 1 में ले आए। बिठाया कहाँ से था? वहीं से बैठा लिया। जगह सीएनजी पेट्रोल पंप सेक्टर 17 से। अच्छा, 1 नंबर लिया है? हाँ, 1 नंबर लिया है और उसको यहाँ घुमाते रहे कि मकान के सामने जाके खड़ा कर दे, वे आज तो हमारे घर का ताला लगा हुआ है, कल देंगे तुम्हारे को। उसके बाद वो उसके तो थोड़ा सा हो गया कि ये कुछ नहीं दे रही है, तो वैसे ही टाल रहे हैं। तो वो उतर के चलने लगी, तो थोड़ी देर बाद उसका लड़का उन औरतों ने उससे ले लिया। पहले भी ले लिया था, गाड़ी में बैठे बैठे भी बुला कर उसको ले लिया था, बच्ची को ले लिया था। 3 महीने की बच्ची थी उसके पास, और उस बच्ची को लेकर वो वहाँ से ऑटो में बैठ के फरार हो गया। हाँ, वो फरीदाबाद रहा, लेकिन पता नहीं लगा और ना ही उस ऑटो का पता लगा था उस टाइम। मतलब घटना के बाद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, केवल महिला ने, जो बच्ची की मां ने पुलिस को आरोपी पकड़ा है। हाँ, उसकी मां ने एक दिन उसको परसों देख लिया और उसको शक हो गया। तो ये जो उस समय एसएचओ रहे होंगे या जो भी क्राइम की टीम लगी होगी, उसमें ये पुलिस की नाकामयाबी नहीं है? नहीं, नाकामयाबी नहीं है सर। 6 साल तक ये आरोपी फरीदाबाद में घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। ये आरोपी कहीं गाँव का रहने वाला था, गाँव तक नहीं पहुँच पाई। आप अभी बता रहे फरीदाबाद में ही रहा? नहीं, फरीदाबाद शहर में नहीं, कहीं गाँव में रह रहा था। मैं कुल मिला के नाकाम फरीदाबाद के गांव में रह रहा, तो कैसे नहीं, नाकामयाबी तो नहीं कह सकते थे। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हुए हैं, सारी क्राइम से सब जगह से तफ्तीश हो रही है। इस महिला स्टेट क्राइम से भी लास्ट में इस महिला ने आरोपी को पहचान की थी, पुलिस को बताया ना? इस महिला को ही पहचान थी उस आरोपियों की। उसने भी और तो कोई पहचानता नहीं था, कोई फोटो नहीं थी। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रही 2 महिलाएं वही हैं जिन्होंने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 1 नंबर इलाके से एक मां की गोद से उसकी 3 महीने की बच्ची को छीनकर अपहरण कर लिया था और ऑटो में सवार होकर मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित मां की माने तो कुछ लोग ओल्ड फरीदाबाद में उसकी झुग्गी पर आए थे और उसे और उसकी बच्ची के लिए कुछ कपड़े देने की बात कहकर उसे बहला फुसलाकर 1 नंबर मार्केट में ले गए। लेकिन 1 नंबर पहुंचने पर आरोपियों ने घर पर ताला लगा होने की बात कहकर उसे अगले दिन आने के लिए बोला। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर चली कि आरोपियों ने उसकी बच्ची को उसकी गोद से छीनकर अपहरण कर लिया और ऑटो में सवार होकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत उसने थाना कोतवाली में पुलिस चौकी को की थी। लेकिन पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए कहा कि उसकी बच्ची और ऑटो कहीं मिल नहीं रहे हैं, वह अपनी बच्ची को खुद संभाले और उसकी फाइल बंद कर दी। महिला के अनुसार वह कपड़ों के बदले बर्तन बेचने का काम करती है। उसने 5 साल तक फरीदाबाद नहीं छोड़ा और वह घर घर जाकर अपनी बच्ची और बच्ची के अपहरणकर्ताओं को खोजती रही। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बच्ची और उसके अपहरणकर्ता जरूर मिलेंगे। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट।